हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम अपन पढ़ रहे थे। बहुत सारी क्लासें हैं वो अपनी ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहले प्रीवियस क्लासें अपनी हुई है वो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। फसल क्या होती है, इसके अलावा फसल प्रणाली है वो क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन से फसल प्रणाली के टाइप्स हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इन सभी की चर्चा अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी फसलें और फसल प्रणाली है वो क्या होती है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, क्रॉप की। यानी क्रॉप है वो क्या होती है, फसल है वो क्या होती है, किसे आप फसल कहोगे या क्रॉप कहोगे, उसकी अपन बात कर लेते हैं जनरली। क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रोन फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूज। यानी अपन फसल किसे कहेंगे दोस्तों, ऐसी ग्रोन या प्लांट, ऐसी कोई अपन कह सकते हैं ऐसा कोई प्लांट जिसको अपन ने ग्रो किया है किस लिए, या तो फूड के लिए, या उससे अपने को फाइबर मिले, या अन्य कोई प्रोडक्ट अपन को उसको मिलने वाला है, जैसे ऑयल अपन कह सकते हैं। तो इन सब के लिए जो अपन फसल ग्रो करते हैं, अपन जो प्लांट ग्रो करते हैं, फसल अपने को नहीं बोलना है, प्लांट अपने को बोलना है, ऐसा पौधा जिसको अपन ग्रो करते हैं, ये सब के लिए, भोजन के लिए, फाइबर के लिए और अन्य यूज, जैसे ऑयल हो सकता है या अन्य कोई यूज हो सकता है। तो उसके लिए अगर अपन ग्रो करते हैं किसी पौधे को तो उसी को अपन क्या कह देंगे, फसल कह देंगे। या अपन हिंदी में कह सकते हैं फसलें खाद्य, रेशे या अन्य उपयोग के लिए उगाई जाने वाली पौधे हैं। Crops are categorized based on various factors such as season, duration and purpose। जो फसलें हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो किस बेसिस पे किया है अपन ने, बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे सीजन है, कौन सी सीजन की क्रॉप है वो कौन कब कब अपने को लगानी है, जैसे आपने पढ़ा होगा रबी सीजन है, खरीफ सीजन है। इसके अलावा ड्यूरेशन, यानी जो क्रॉप है, फसल है आपकी, वो कितने दिन की है, 3 महीने की है, 4 महीने की है, 6 महीने की है, या 12 महीने की है, या 1.5 साल की है, या 2 साल की है। तो ये ड्यूरेशन पे के आधार पे भी अपन ने फसलों को है वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एंड पर्पज, यानी किस उद्देश्य से अपन फसल उगा रहे हैं, उद्देश्य के आधार पे भी फसलों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लो आपने केस क्रॉप उगाई है, या आपने जो मसाले वाली फसलें हैं वो उगाई है, या अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो उगाई है, आपका मेडिसिनल प्लांट अपन कह सकते हैं, मेडिसिनल फसलें अपन कह सकते हैं। तो किस पर्पज के लिए अपन ने फसल उगाई है उसके बेसिस पे भी अपन ने फसल को अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो फसल की सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई पौधा जिसको अपन ने उगाया है, या तो भोजन अपने को प्राप्त करना है, या उससे कोई फाइबर या अन्य कोई प्रोडक्ट अपन को उससे प्राप्त करना है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप की, फसलों के प्रकार की अपन बात करते हैं। सबसे पहला अपने पास में है फूड क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें जिनको अपन खाने के लिए ग्रो करते हैं, खाने योग्य जो फसलें हैं उनको अपन क्या कहेंगे, फूड क्रॉप्स कहेंगे, या खाद्य फसलें कह सकते हैं। अब डेफिनेशन सिंपल है, डेफिनेशन हर कोई, इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो हर कोई लिख सकता है, सिंपल नाम से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे चल रहा है फूड, यानी खाद्य फसलें, ऐसी फसलें जिनको खाने के पर्पज से उगाया जाता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, खाद्य फसलें कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की अपन जैसे बात करें तो राइस है, या राइस या चावल आप कह सकते हो, वीट है, गेहूं, मेज है, मक्का। तो ये सारी जो फसलें हैं वो कैसी है, फूड क्रॉप्स है, जिनको अपन खाने के लिए उगाते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं केस क्रॉप की, नकदी फसलें। नकदी फसलें ऑलरेडी अपन ने डिस्कस की हुई है, लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस की थी कि केस क्रॉप है वो किससे कहते हैं। केस क्रॉप जैसे ही आए या नकदी जैसे आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आपके हाथ में क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है उनको सेल करने पर। तो ऐसी फसलें जिनको अपन मार्केट में सेल करने के लिए ही ग्रो करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए अपन उनको नहीं उगाते हैं, जल्दी से अपने को पैसा मिल जाए, तो ऐसी फसलें जो होती है उनको अपन क्या कहते हैं, केस क्रॉप कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं। जैसे कॉटन है, अब कॉटन का घर पे आप क्या करोगे भैया, आपने कॉटन की क्रॉप लगाई, धान इसके अलावा शुगर केन आपने लगा लिया, गन्ना आपने लगा लिया, गन्ने का आप घर पे कुछ नहीं कर सकते, आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा टोबैको है, तंबाकू है, तो उसको अपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये जो सारी क्रॉप्स है वो किस प्रकार की क्रॉप्स है, केस क्रॉप्स है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं तो वो भी किसके अंदर आती है, केस क्रॉप के अंदर आती है, नकदी फसलों के अंदर आती है। नेक्स्ट है अपने पास में फाइबर क्रॉप्स,
यानी फाइबर वाली फसलें जिनसे अपने को फाइबर मिलने वाला है। तो इसके अंदर कॉटन है, कॉटन से भी अपने को रेशा मिलता है। इसके अलावा जूट है, जूट से भी अपने को क्या मिलता है, रेशा मिलता है, फाइबर मिलता है। नाम से ही पता चल रहा है फाइबर यानी रेशे वाली फसलें, आप कह सकते हो रेशे वाली, रेशे वाली फसल। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ रेशे वाली फसल, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं कोई भी वर्ड इंग्लिश का देखते हैं वो उनका माइंड है वो घूम जाता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके आपको इंग्लिश में पढ़ना है वो स्टार्ट करना है। इसके अलावा एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड है वो काम में लेना है। अगर मान लो आप इंग्लिश प्रॉपर नहीं लिख पाते हो तो मैं कहूँगा आपको इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, ये थर्ड लैंग्वेज है, ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है, दोनों का मिक्स है। यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का जो मिक्स है वो है इंग्लिश। तो इस एग्ज़ाम, इस भाषा के अंदर आपको अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो देना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही हिंदी आपने प्रिफर कर लिया, हिंदी के अंदर आप अगर एग्ज़ाम देने लग गए, पढ़ने लग गए, तो लास्ट तक आप हिंदी में देते रहोगे। तो मैं कहूँगा कि आप है वो इस लैंग्वेज को प्रिफर करो यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो। यदि इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश के अंदर ही आपको एग्ज़ाम देना है, सिंपल सा है। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी कोशिश करें कि वो प्रॉपर इंग्लिश में एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा इंग्लिश में जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो इंग्लिश है वो आपके रीडिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी तेल वाली फसलें। ऐसी फसलें जिनसे अपने को क्या मिलता है भाई, ऑयल मिलता है। उन फसलों को अपन क्या कह देंगे, ऑयल क्रॉप्स कह देंगे, तेल वाली फसलें कह देंगे। अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ग्राउंड नट है, मूंगफली जिसको कहते हैं, सोयाबीन है, सोयाबीन से भी अपने को ऑयल मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है। इसके अलावा सेसेमम है, तिल की जो क्रॉप है उससे भी अपने को ऑयल मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लिखे हैं समझने के लिए, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसलों के प्रकार अपन ने बेसिक जो टाइप्स है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, यानी क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या होता है, फसल प्रणाली है वो क्या होती है। देखिए अपन इस जो अपनी क्लास ये होती है उसके अंदर उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ने पर आपके एग्जाम में आप टॉप कर सको, अच्छे नंबर आप अपने एग्जाम में ले सको। पूरा अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। जिनसे आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ले सको उतना अपन इसमें कवर करेंगे। तो अपन बात करते हैं अब क्रॉपिंग सिस्टम की, फसल प्रणाली की, कि फसल प्रणाली है वो क्या होती है। तो एक क्रॉपिंग सिस्टम इज द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट इन ए स्पेसिफिक फील्ड। फसल प्रणाली एक विशेष क्षेत्र में फसलों का अनुक्रम और उनके प्रबंधन की परस्पर क्रिया है। यानी एक एरिया है आपके पास में, आपको उसमें क्या लगानी है भाई, फसल लगानी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सीजन में आपको कौन सी फसल लगानी है, नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी फसल लगानी है, किस प्रकार से आपको उनका मैनेजमेंट करना है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। या कौन कौन से कितना आपको स्पेस देना है, एक ही फसल लगानी है या दो फसलें आपको लगानी है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, फसल प्रणाली कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं फसल प्रणाली के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, यानी जो फसल प्रणाली है उसके प्रकार है वो कौन कौन से हैं, ये कितने टाइप की होती है। तो ये भी आपके एग्जाम में है वो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है अपने पास में मोनोक्रॉप। मोनो का मतलब सबको पता होगा, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और आगे भी लिखा हुआ है एकल, हिंदी में एकल फसल प्रणाली। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, एक मतलब एक ही क्रॉप आपको लगानी है। ग्रोविंग ए सिंगल क्रॉप इन ए फील्ड फॉर ए सीजन, यानी एक सीजन के अंदर एक एरिया आपके पास में है, जैसे ये एरिया है आपके पास में, आपको एरिया दे दिया, आपको खेत दे दिया, और इस खेत के अंदर जैसे मैं बात करूं रबी सीजन की, रबी सीजन के अंदर आपको एक क्रॉप लगानी है, तो आपने इसके अंदर गेहूं लगा दिया, एक ही फसल आपको पूरे खेत के अंदर लगानी है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। मोनो का मतलब एक है और एकल फसल प्रणाली, यानी एक ही फसल आपको पूरे खेत के अंदर ग्रो करनी है। एक मौसम में एक ही फसल को एक खेत में उगाना, उसी को अपन क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक ही फसल है वो दिखाई दे रही होगी पूरे फील्ड के अंदर। सेकंड अपन बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, यानी आपको मिश्रित फसल उगानी है, एक से ज़्यादा फसल है वो आपको इसमें उगानी है। ग्रोविंग टू
और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। तो ये अपन क्या कह सकते हैं, आपके पास में एक एरिया है, जैसे आपको ये दूसरा खेत मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इस खेत के अंदर आपको एक से अधिक फसलें हैं वो लगानी है। अपन ने कहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स में तो यानी एक से ज़्यादा होगी तभी मिक्स आप कह सकते हो, वरना एक को तो कैसे मिक्स कहोगे। तो एक से ज़्यादा फसलें आपको लगानी है, यानी आपने मान लो 2 फसल लगा ली, जैसे आपने गेहूँ लगाया, इसके अलावा आपने सरसों लगा लिया, गेहूँ लगा लिया आपने, सरसों लगा लिया, इसके अलावा आपने चना लगा लिया, इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे हाँ, ये जैसे आपने 3 फसलें हैं वो एक फील्ड के अंदर लगा ली, तो आप उसको क्या कह सकते हो भाई, मिक्स्ड क्रॉपिंग कह सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फसलें आपको दिखाई दे रही होगी, एक इधर है एक इधर है, 2 फसलें अपने एक फील्ड के अंदर लगा दी, या 2 से अधिक फसलें हैं वो अपन एक फील्ड पे लगा देते हैं, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल प्रणाली कहेंगे। एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। थर्ड जो है वो है अपने पास में इंटर क्रॉपिंग, अंतः फसल प्रणाली, ग्रोविंग 2 और मोर क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी फॉर ए पीरियड। एक निश्चित समय के लिए निकटतम में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग, अंतः फसल प्रणाली। यानी आपने एक फसल लगाई, उसके साथ में आपने दूसरी फसल लगा ली, और जो फसल है, जैसे एक फसल है वो आपकी 6 महीने की है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है, दूसरी फसल आपने जो साथ में लगाई है वो मान लो 3 महीने उसका ड्यूरेशन है, तो ऐसी आपने फसल लगा ली, तो ऐसी फसल को अपन क्या कहेंगे, इंटर क्रॉपिंग कहेंगे। एक फसल के साथ में ही आपको लगानी है, जैसे आपने ये एक बड़ी क्रॉप लगा ली, एक छोटी क्रॉप आपने लगा ली, तो इसको आप क्या कह सकते हो, इंटर क्रॉपिंग, अंतर फसल प्रणाली है वो कह सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास में क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर। इसमें आपको क्या करना है, क्रॉप को रोटेट करना है। एक ही फील्ड होगा आपके पास में, लेकिन क्रॉप है वो आपको बदल बदल कर बोनी है। ऐसे नहीं कि हर सीजन के अंदर, जैसे आपने रबी में इस बार गेहूं लगाया तो अगली बार आपको गेहूं उसके अंदर नहीं लगाना है, उस लैंड के अंदर आपको क्रॉप है वो चेंज कर देनी है। जैसे आपने अगली बार उसमें सरसों लगा दिया या चना लगा दिया, तो इस प्रकार से फसलों को आपको अलग अलग करके बोना है। जैसे अपन बात करें, ये अपने पास में एक फील्ड है, एक अपने पास में खेत है, ये खेत है अपना, उसके अंदर आपने मान लो रबी के अंदर क्या लगा दिया भाई, गेहूं लगा दिया, रबी में आपने गेहूं लगाया, और अगली बार जो रबी सीजन आएगी उसके अंदर आपको इस खेत के अंदर गेहूं नहीं लगाना है, मान लो आपने उसके अंदर चना लगा दिया, यानी फसल को आपने बदल दिया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा उसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं, फसल चक्कर कहते हैं। तो सिक्वेंशियल प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड और डिफरेंट सीजन, अलग अलग जो सीजन है, अलग अलग सीजन के अंदर एक ही फील्ड के अंदर फसलों को बदल बदल कर बोना है, वो क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। विभिन्न मौसमों में एक ही खेत में विभिन्न फसलों का अनुक्रमित रोपण है, वो क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले अपन ने वीट लगाया, गेहूं अपन ने लगा दिया, उसके बाद में अपन ने मक्का लगा दिया, उसके बाद में अपन ने गोभी लगा दी, तो अलग अलग फसलें हैं वो अपन ने लगाई है। तो इस प्रकार का जो रोटेशन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, जो फसल प्रणाली है इसका क्या महत्व है भाई। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है इनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ये मिट्टी जो है, अपनी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, उसको बनाए रखती है। इसके साथ साथ में जो सॉइल की स्ट्रक्चर है उसको भी ये प्रॉपर है वो रखती है, सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ने से ये रोकती है। रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस, इसके साथ साथ में इसका जो सेकेंड इम्पोर्टेंस है वो अपन कह सकते हैं कि अगर अपन फसलों को बदलते हैं या इस प्रकार से अपन क्रॉपिंग करते हैं तो अपने जो खेत है या जो अपनी फसलें हैं वहाँ पे रोग है वो बहुत कम आएंगे, डिजीज अपने पास में बहुत कम देखने को मिलेंगे, पेस्ट हैं वो अपने को कम देखने को मिलेंगे, यानी कीट और रोगों की घटना है वो कम हो जाती है। इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, यानी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है आपके खेत की वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है, समग्र उत्पादन में सुधार करता है। इसके अलावा बात करें अपन इसके कंक्लूजन की कि क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, अंडरस्टैंडिंग क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम इज ए वाइटल एंड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फसलों और फसल प्रणाली को समझना सतत कृषि के लिए आवश्यक है। क्यों अपन ने ये टॉपिक है वो डिस्कस किया है,
तो अगर आपको कंटिन्यूस या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनको भी फीड है वो प्रॉपर मिल सके, उनको जो खेत है उसकी फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो और फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे, स्ट्रक्चर है सोइल की वो मेंटेन रहे, तो इन सब के लिए अपने को क्या करना है भाई, क्रॉपिंग सिस्टम है वो अपने को फॉलो करना है। तो ये इसीलिए अपन ने ये पढ़ा है, अपने सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है वो ऐड किया गया है। तो ये अपनी जो क्लास है आज की वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।